छात्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है वो हमने ज्ञात किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे ये कोई क्यू कूलम का आवेश है, तो वायु या निर्वात में इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, तो वहाँ पर अगर वैद्युत विभव की बात करें तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब ये है कि अगर दूरी बढ़ती है, यदि r इंक्रीज देन V डिक्रीज। अगर r का मान बढ़ता है, अगर ये दूरी बढ़ती जाएगी तो विभव क्या होता है, घटता जाता है। तो हम यहाँ से ये जान सकते हैं कि अगर दूरी का मान परिवर्तित किया जाए तो विभव के मान में परिवर्तन होता है। तो उसी के अनुसार हम यहाँ कह सकते हैं कि जो विभव प्रवणता होती है वो दूरी के सापेक्ष, जो विभव प्रवणता होती है वो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर होती है। अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सपोज माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु A और B, ऐसे दो बिंदु A और B जिनके बीच की दूरी dr है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु जिनके बीच की दूरी dr है, अगर यहाँ पे हम विभव की बात करें तो ये है V, और अगर बिंदु B पर विभव की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर V माइनस या V प्लस dB है। जैसे दूरी बढ़ेगी तो वेग क्या हो जाएगा, घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन, यानी कि विभव में परिवर्तन V प्लस dB माइनस V अपॉन ये हो जाएगा दूरी में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा V प्लस dB माइनस V बटे में dr, और ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा dV बटे में dr। तो विभव प्रवणता बराबर मिल जाएगा आपको dV बटे में dr, और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो दो मात्रक विभव प्रवणता का हो गया, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ से हम विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा। आप इससे निकाल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम से, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले न्यूटन प्रति कूलाम से निकालें तो ये हो जाएगा mL/-2, और नीचे हो जाएगा AT। इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे mL/-3 और A/-1। ये तो तरीका हो गया विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र, हम इससे निकाल लिए।
दूसरा तरीका है वोल्ट प्रति मीटर से भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए वोल्ट, पहले वोल्ट का अगर बीमी सूत्र लिखें तो वोल्ट बराबर पड़े थे जूल प्रति कूलाम, और यहाँ से प्रति मीटर है तो यहाँ भी इंटू 1/मीटर कर दें तो बीमी सूत्र लिख सकते हैं। देखिए जूल का हो जाएगा ml² T/-2, और नीचे लिख लेंगे कूलाम का हो जाता है 80, और मीटर का हो जाएगा L। सबको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक L से एक L यहाँ का कटेगा तो मिलेगा ml, और यहाँ पे T/-2 है और यहाँ T के 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 जुड़ जाएगा, ml T/-3 और A/-1। तो आप किसी भी विधि से बीमी सूत्र निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया कि विभव प्रवणता क्या होती है और उसका मात्रक, उसका बीमी सूत्र। अब पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसके लिए क्या करते हैं कि माना दो बिंदु ए व बी किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक दूसरे से dr दूरी पर स्थित हैं। दो बिंदु ए व बी किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक दूसरे से dr दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पे अगर विभव v हो और यहाँ पे अगर विभव v + dv हो, तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं बिंदु B पर, तो उस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो बल की दिशा हो जाएगी इस दिशा में Fe, क्योंकि जो धनावेश पर लगने वाला बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो Fe बराबर यहाँ से हो जाएगा Q0 × E, और इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। अब दोबारा हम क्या करेंगे अब कि इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि Q0 को B से A तक लाने में Fe के विरुद्ध किया गया कार्य। अगर ये कार्य dw हो तो dw बराबर मिल जाएगा F × dr cos 180 डिग्री। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था कि ये कहाँ से हो गया। अब इसके बाद dw बराबर लिख सकते हैं F × dr, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो dw बराबर मिल गया -F × dr। ये तो हो गया परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। अब अगर हम जानते हैं, अच्छा चूंकि ये Fe है तो इसलिए Fe लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि Fe = कितना है Q0 × E, तो वैल्यू उठा के रखिए तो dw बराबर मिल जाएगा आपको -Q0 × E × dr। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या इसी को लिख सकते हैं दोबारा, या dw Q0 को नीचे लाएंगे अगर तो यहाँ पे हो जाएगा -E × dr। इस समीकरण को न मान करके हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, यही लिखते हैं विभवांतर की परिभाषा से। क्या होती है परिभाषा कि एकांक धन आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र ई में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dw / Q0 = VA - VB, मतलब जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, या इसको लिख लेंगे VB - VA, डिफरेंस जो होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से dw बराबर हो जाएगा
डी डब्ल्यू बटान क्यू नॉट इज इक्वल टू भी का मान देखिए भी हो जाएगा भी प्लस डी भी और माइनस भी ए का मान हो जाएगा भी। तो यहाँ से हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू देखिए भी से भी कट जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा डी बी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट और डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट तो समीकरण 1 बराबर 2 कर सकते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2 तो यहाँ से लिख लेंगे डी भी बराबर मिल जाएगा माइनस ई इंटू डी आर या ई बराबर लिख सकते हैं माइनस डी भी बटे में डी आर। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव प्रवणता डी वी बटे डी आर में संबंध। तो होता क्या है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यहाँ से इसका मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो परिभाषा दोबारा देखते हैं तो क्या हो जाएगा। अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उस बिंदु पर विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। अब मानते हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में दो समांतर प्लेटें रखी गई हैं, अगर दो प्लेटें हैं ए व बी किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रखी गई हैं जिन पर विभव क्रमशः V1 और V2 है एवं इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2 बटे में d। अगर प्लेटों के बीच विभवांतर दोनों के बीच विभवांतर कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट विभवांतर दे देता है। तो एक तो ये मिल गया, अगर अलग अलग विभव दिया रहेगा तो V1 माइनस V2 बटे में d कर देंगे। और अगर दूसरा है कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ही भी दिया हुआ है, अगर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तब E बराबर हो जाएगा V बाई डी और मात्रक वही हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। अब एक एग्जाम्पल हल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रो कूलाम तथा -3 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये क्या बोला है फिगर में कि दो आवेश हैं, एक +3 माइक्रो कूलाम का और एक -3 माइक्रो कूलाम का, दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब पहला कंडीशन बोलता है कि द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, मतलब ये द्विध्रुव हो गया, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से 0.6 मीटर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव की गणना कीजिए। यहाँ कोई बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला हल करते हैं। तो लिखते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। Q1 बराबर दिया हुआ है +3 माइक्रो कूलाम या इसी को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 दे रखा है -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। 2L दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर। यहाँ पे आप मिस्टेक ना करिएगा, ये 2L ना दे करके 2L दिया होता है हमेशा। तो 2L बराबर 2 × 10⁻³ मीटर, ये चीज़ें आपको ज्ञात हैं। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की अगर बात करें जो निरक्षीय स्थिति में है तो उसका सूत्र होता है 1/4πε0 × P/r³
ये आप जानते हैं। और अक्षीय स्थिति में अगर हम बात करें तो ये 2p/r³ हो जाता है। तो E बराबर लिखेंगे 1 अप, अच्छा इसका वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाता है 9 × 10⁹ गुणे P बराबर होता है 2ql/r³। यहाँ से देखिए 9 × 10⁹ और 2ql मतलब 2l की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और q का मान कोई भी एक रख लीजिए, तो 3 × 10⁻⁻6 इसको हमने लिख दिया। और नीचे लिख देंगे r³ और r की जगह क्या है, तो 0.6 दिया हुआ है। 0.6 × 0.6 और × 0.6 ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको अगर हम हल करते हैं तो देखिए E बराबर मिल जाएगा आपको, ये कटेगा इसको 0.2 बार में, ये इसको काटेगा 10 बार में, और यहाँ से देखें तो ये कटेगा 3 × 9 और 3 × 6 ये हो जाएगा। इसके बाद इससे ये काटेंगे तो 0.2 ये हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या हुआ, ऊपर हुआ है 10, तो 1/, ये अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 गुणे 10⁻, देखिए 10⁻9 + 1 -3 -6। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर, इसको अगर 1/4 लिखते हैं तो 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। तो 9 1 10 तो 10 2 12, 12 में से 9 घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1 × 10⁻3। तो यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर, अगर इसको लिखते हैं 1000/4 तो ये मिल जाएगा E बराबर 250 N/कूलम। तो ये आपने निरक्षीय स्थिति में ये द्विध्रुव के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, E बराबर 250 N/कूलम। और इसकी दिशा किधर की तरफ होती है, तो आप जानते हैं कि इसकी दिशा परिणामी जो आता है वो इस दिशा में होता है, मतलब माइनस से इसमें हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, इस दिशा में हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र E की। अब यहाँ पे हम अगर ज्ञात करें कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, तो लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। ये आप पहले डेरिवेशन में सीख चुके हैं, 0 होता है। अतः निरक्षीय स्थिति में V बराबर 0। तो पहला पार्ट हमने यहाँ हल कर लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और वैद्युत विभव कितना होता है निरक्षीय स्थिति में। अब दूसरा कंडीशन बोलता है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव कितना होगा। अब दूसरा कंडीशन बोलता है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे। सपोज दैट ये -3 यहाँ पे आ जाएगा और +3 आवेश यहाँ पे आ जाएगा। अब इस स्थिति में अगर हम बात करें, ये मूल बिंदु O ही रहेगा, तो O से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0.6 मीटर जो पहले से दिया हुआ है। और ये जो बिंदु P है, अब की बार इसकी अक्षीय स्थिति की कंडीशन में आ जाएगा। तो लिखेंगे कि द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर बिंदु P अक्षीय स्थिति में आ जाता है, अक्षीय स्थिति में आ जाता है। तथा O से दूरी, जो मूल बिंदु O है, O से दूरी 0.6 मीटर ही रहती है। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि अतः P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³। जरा एक बार देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4πε0 p/r³, और इसकी वैल्यू अभी हमने 250 ज्ञात किया है, तो E बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 250, या E बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये मिल गया आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत विभव की बात करें तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r²। V बराबर हो जाएगा, देखिए 1/, या इसकी वैल्यू रखेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 9, और इंटू p की जगह लिखेंगे 2ql r²। वैल्यू रखिए तो V बराबर मिल जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। 2l की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 गुणे 10 के पावर -2, 2 गुणे 10 के पावर -2, और Q का मान रख देंगे 3 गुणे 10 के पावर -6, और नीचे हो जाएगा r² की जगह लिख देंगे 0.6 गुणे 0.6। जरा यहाँ से देखेंगे तो इससे ये कटेगा 0.2 बार में, इससे ये काटेंगे तो कटेगा 10 बार में, और ये देखिए 3 × 9 और 3 × 6, ये हो गया। तो इसको जरा हल करके आंसर लिखेंगे तो देखिए इधर का मिटा दें तो क्या हो जाएगा, V बराबर 3, या इसको दशमलव को अगर हटाएंगे तो ऊपर लिख देंगे 30/2 गुणे 10 के पावर, देखिए क्या हो जाएगा 10 के पावर +9, यहाँ से एक 10 है यहाँ पे तो +1, फिर -2, और फिर -6, ये हो जाएगा। तो इससे ये काट देंगे कितनी बार में, 15 बार में, तो V बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 9, 1 10, 10 में से 8 निकल जाएगा तो बचेगा 2, या इसी को लिख सकते हैं V बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर 3 वोल्ट। तो ये मिल गया आपको दूसरी कंडीशन में, अर्थात अक्षीय स्थिति में इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान रखेंगे यहाँ से, तो V बराबर मिल जाएगा, देखिए 9 गुणे 10 के पावर 9, और इंटू 2l की वैल्यू दिया हुआ है 2 गुणे 10 के पावर -3, 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर, और Q का मान आप रख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर -6, ये हो जाएगा। और नीचे लिख देंगे r² की जगह हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए V बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 3 गुणे 10 के पावर -6, और नीचे लिख देंगे 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा 0.2 बार में, और इससे ये काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। इसके बाद ये 3 × 9 और 3 × 6, 0.2 बार में कटेगा, तो V बराबर लिख सकते हैं, इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर, देखिए +9, और यहाँ पे +1, -3 और -6, तो यहाँ से मिल गया। अब ये कटेगा 15 बार में, तो V बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 9, 1 10 और 6 3 9, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, इसका मतलब ये हो जाएगा V बराबर 150 वोल्ट। तो 2 आंसर आपको इसका मिल गया।